Hello everyone. Now we are starting the topic statutory और mandatory employee benefits. Statutory जो benefit होता है वो किसको बोलते हैं? जो एम्प्लॉय बेनिफिट है जो प्रोवाइड किया जाता है बाय एम्प्लॉयर्स डिस्क्रिशन, उनके डिसीजन के अकॉर्डिंग, जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है और मैंडेटरी होता है। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सोशल सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, वर्कर्स कंपनसेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सैलरी और जो पेंशन है आर राइटफुल एंटाइटलमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट मस्ट बी पेड फॉर डिलेड पेमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो स्टैट्यूटरी जो एम्प्लॉई बेनिफिट है इन इंडिया, ये इसमें जो इंक्लूड होते हैं फ्यू बेनिफिट्स होते हैं दैट आर गारंटीड टू एम्प्लॉयज़ अंडर द लेबर लॉ के अकॉर्डिंग जो उनको दिए जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है हमारा मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस क्या है? जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, जो एक मिनिमम नोटिफाइड वेज होता है, मस्ट बी पेड टू हिम और हर, जो भी कोई वर्क कर रहा है। वो वेरी हो सकता है फ्रॉम रीजन टू अनदर रीजन, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, बट एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता। देर इज़ नो एग्जेम्पशन और प्रोपोर्शनल रिडक्शन इन वेजेस फॉर एम्प्लॉयज़ हु वर्क फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स। अगर पेमेंट पेमेंट देनी है, जो पेमेंट उनकी होती है, अगर एम्प्लॉयर उसको नहीं टाइम पर लोअर पेमेंट देते हैं या नहीं टाइम पर उसका किया जाता पे, तो उनको फाइन है और एम्प्लॉय कैन बी फाइंड और इम्प्रिजन। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या है? दिस इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी फंड, जो सेट करा जाता है साइड बाय यूज फॉर यूज़ ऑफ द एम्प्लॉय। ये भी एक कंपल्सरी है इन सम केसेस। द एम्प्लॉय कैन स्टार्ट इट वॉलेंटरी। यहाँ पे हम मिनिमम वेजेस की बात करें, हमने प्रोविडेंट फंड की बात करी कि इमरजेंसी फंड है जो सेट होता है फॉर एम्प्लॉयज़, कंपलसरी है इन सम केसेस द एम्प्लॉय कैन स्टार्ट इट वॉलेंटरी, अपनी स्वेच्छा से एम्प्लॉयज़ स्टार्ट कर सकते हैं। अब आता है कंपलसरी प्रोविडेंट फंड। कंपलसरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है? इट इज़ एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन ए स्पेसिफिक फील्ड। कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जहाँ पे कंपल्शन है प्रोविडेंट फंड की। टोटल प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कम्स टू 21.16% ऑफ द सैलरी अमाउंट। ऑन दिस 10% कौन कंट्रीब्यूट करता है? एम्प्लॉई फ्रॉम देयर सैलरी, एंड अनदर 10% बाय द एम्प्लॉयर, और जो बैलेंस 1.16% होता है इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। तो टोटल कलेक्शन ऑफ 20% शुड बी डिपॉजिटेड किसके साथ? बाय टू पीएफ कमिश्नर है, बाय पीएफ कमिश्नर एवरी मंथ। तो ये एडमिनिस्टर कौन करता है? पीएफ कमिश्नर। नेक्स्ट आता है हमारा वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड क्या है? जो स्पेसिफाइड फील्ड नहीं है, जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, तो वॉलेंट्री भी उसको स्टार्ट किया जा सकता है। इफ प्रोविडेंट फंड एक्ट डू नॉट अप्लाई टू अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क, द एम्प्लॉय कैन स्टिल प्रोवाइड दिस बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़। फिर भी उसको प्रोवाइड किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है कि डिज़ायर्ड अमाउंट, कोई कंपल्शन नहीं है एक परसेंटेज का, एक डिज़ायर्ड अमाउंट जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉई, उसको स्टार्ट किया जा सकता है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर अ फिक्स्ड परसेंटेज, किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अमाउंट की जितना भी कंट्रीब्यूशन करना है उतना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो द अमाउंट कैन देयरफॉर बी डिसाइडेड एंड फिक्स्ड इंटरनली, अपने इंटरनल एक however it is best to make the contribution regularly at least on the annual basis। इंटरनली आप इसको डिसाइड कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन रेगुलरली होना है at least on the annual basis। ये एक नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। व्हाट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग प्लान? अब मेरे नाम से ही पता चल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, जहाँ पे हम प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान इज़ अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान इन विच द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन देयर शेयर इन द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ओवरऑल जो कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है सबका, कितना मोर एंड मोर, जिससे कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिटेबिलिटी को ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ाया जा सके, एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को, उनके बेस्ट एफर्ट्स को। ये एक इंसेंटिव प्लान होता है जो एक वेरिएबल बेनिफिट प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को अकॉर्डिंग टू देयर, कि उन्होंने किस तरह की अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिया है ऑन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो ये क्या है इस प्लान में? दिस प्लान इज़ अ टाइप ऑफ एक प्लान है, गिव्स अ विन विन सिचुएशन टू बोथ द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द एम्प्लॉयज़। दोनों के लिए बेनिफिशियल है। एम्प्लॉयर को मोर एंड मोर प्रोडक्टिविटी, मोर एंड मोर वर्क मिलेगा,
अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की और एम्प्लॉयज़ को भी अगर हम एक सर्टेन परसेंटेज मिलेगा प्रॉफिटेबिलिटी का, तो वो इनकरेज होंगे, वो अपना बेस्ट एंड बेस्ट एफर्ट देंगे ऑर्गेनाइजेशन में, विच इन टर्न वुड जनरेट मोर प्रॉफिट एंड इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दस बोथ द पार्टी आर बेनिफिटेड। इसमें दोनों पार्टीज ही विन विन, एक इसको सिचुएशन कहा जाता है। एक इंक्रीज अर्निंग के लिए दोनों की ही इंक्रीज अर्निंग होगी। अच्छा, अब ये आता है क्वेश्चन कि हाउ डज इट वर्क। तो दिस प्लान स्पेसिफाई सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पर्टिकुलरली एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द प्लान। तो इसमें एक कंपनी डिसाइड करती है हाउ मच प्रॉफिट विल बी शेयर्ड विद एम्प्लॉयज़। जो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान होता है, अकॉर्डिंग टू दैट जो भी प्रॉफिट शेयरिंग प्लान है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एक इम्पॉर्टेंट नोट जो है इस सिचुएशन का कि कंपनी, एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करते हैं इस प्लान के लिए, नॉट द एम्प्लॉयज़। तो इस प्लान में कैसे प्रोवाइड किया जाता है, क्वार्टरली और एनुअली इंसेंटिव्स दिए जाते हैं टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो बेस होते हैं क्वार्टरली एंड एनुअल रिटर्न्स रिस्पेक्टिवली। फर्दर एम्प्लॉयज़ can get their share in the profit of organization either in the form of cash or the stock of the company। किसी भी तरह से उनको पे किया जाता है ये प्रॉफिट, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो या स्टॉक के फॉर्म में। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। टाइप्स जो हैं हमारे प्रॉफिट शेयरिंग प्लान के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। फर्स्ट इज कैश प्लान, देन डेफर्ड प्लान, एंड दैट आफ्टर देन देयर इज थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन प्लान। अब पहले हमारा आता है कैश प्लान। तो स्टूडेंट, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग प्लान में हमारा जो फर्स्ट है वो होता है कैश प्लान। अब कैश प्लान की अगर हम बात करें, कैश प्लान क्या होता है, हमें पता चल रहा है वर्ड से ही कैश। तो जो एम्प्लॉयज़ जो कवर्ड करते हैं, इसमें जो एम्प्लॉयज़ का जो ये प्लान होता है वो क्या कवर करता है, कैश और स्टॉक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो एट द एंड ऑफ जो एवरी ईयर में लास्ट में या क्वार्टरली इन जो भी केस है, मतलब जैसे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी तरह का ट्रेंड है उसके हिसाब से वो मिलता है विद इन द कैश और स्टॉक। ठीक है, ये जो हमारा प्लान है ये चीज़ कवर करता है। इंस्टेंट रिजल्ट जो है उनके एफर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन देती है। तो मेन डिसएडवांटेजेस लेकिन क्या है इस तरह के प्लान की, कि एम्प्लॉयज़ जो टैक्स करते हैं एडिशनल इनकम एज अ रेगुलर इनकम, ये टैक्सेबल हमारा एक तो हाँ स्टूडेंट्स, कैश प्लान में क्या है, इसकी डिसएडवांटेज हमारी क्या है इस वाले प्लान की, कि एम्प्लॉयज़ को टैक्स किया जाता है, टैक्स है इस वाली इनकम पर ऑन अ रेगुलर, जो एक इनकम टैक्स होता है वो हमें इस पर पे करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है डेफर्ड प्लान्स। डेफर्ड प्लान हमें पता है ये प्रॉफिट शेयरिंग होते हैं जो डायरेक्ट किया जाता है स्पेसिफिक फंड में, जो हमारा ट्रस्ट फंड होता है हमारे एम्प्लॉयज़ का, जो प्रोवाइड करता है रिवॉर्ड टू द एम्प्लॉयज़। ये लेकिन लेटर डेट पे जो है एम्प्लॉयज़ को मिलता है, ऑफन ऑन द रिटायरमेंट में, मेनली रिटायरमेंट पे ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो एक इमीडिएट टैक्सेशन ऑन द इनकम ऑफ द एम्प्लॉयज़ अवॉइडेड। ठीक है, उसमें इस जो ये वाला टाइप है इसमें अवॉइड करा जाता है उसको। जैसे वो जो कैश प्लान है हमारा वो टैक्सेबल होता है, ये आप कहो तो ये इसमें अगर हम कहें तो एक इमीडिएट टैक्सेशन नहीं होता। ठीक है, ये अवॉइड होता है डेफर्ड प्लान में। और एक क्वालिफाइड जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो प्रोवाइड कराया जाता है एम्प्लॉयज़ को अकॉर्डिंग टू द वैरायटी, जो भी चॉइस होगी उनकी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो जो रिटायरमेंट पे होती है वो इंक्रीज होती है इसमें, और जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज होता है अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्बिनेशन प्लान। अब कॉम्बिनेशन से हमें जैसे पता चल रहा है कॉम्बिनेशन क्या है, इट इज़ जैसे सजेस्ट हो रहा है हमें अकॉर्डिंग टू द नेम की कॉम्बिनेशन में जो दोनों हमने प्लान्स करे हैं उसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ द जो कैश है पीरियडिकली वो भी, और पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो डेफर्ड है इनटू अ ट्रस्ट फंड वो भी पे किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये हमारे तीनों प्लान्स हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। सबसे पहले तो ये एनकरेज करता है एम्प्लॉयज़ को भी टू पुट इन मोर एंड मोर एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। एम्प्लॉयज़ को भी इनकरेज करता है अपने मोर एंड मोर एफर्ट्स डालने के लिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट शेयर होगा उनके जो उन्होंने एफिशिएंसी की है, जो उनका वर्क है
जो उनके एफर्ट्स हैं तो उससे इंक्रीज़ होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उन्हें भी उसका एक प्रॉफिट शेयर मिलेगा। फाइन। इसका नेक्स्ट आता है विद मोर एफर्ट्स कम मोर प्रॉफिट, दिस द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो बेनिफिटेड इवन आफ्टर पेइंग एडिशनल इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉयज़। अगर एडिशनल इंसेंटिव्स भी दे रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को तो भी एक बेनिफिशियल जो एक सरप्लस है रेवेन्यू वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अर्न कर सकती है आफ्टर पेइंग जो इंसेंटिव्स हैं टू द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट इसका आता है दिस इंसेंटिव प्लान इंक्लूड्स अ टाइप वेयर पेमेंट इज डेफर्ड इन पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, दस द वे ऑफ सेविंग हैबिट्स इन द कंपनी कल्चर इज ऑल्सो इंक्रीज। जो सेविंग हैबिट है कंपनी कल्चर में वो भी इंक्रीज होती है इस जो इंसेंटिव प्लान है ये वाला। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं हमारे प्रॉफिट शेयरिंग प्लान की। तो फर्स्ट तो यही है कि फोकस जो है एम्प्लॉय का कहाँ शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम द क्वालिटी टू द क्वांटिटी। मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करने पर ही हमारा जो एक सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, फोकस हो जाता है एम्प्लॉयज़ का पूरा जो एक उनका जो अपना एक वे है। तो क्वालिटी ऑफ वर्क टू मोर एंड मोर प्रॉफिट्स, एक टर्न टू क्वालिटी ऑफ वर्क टू मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो एक डिसएडवांटेजेस है। एक डिसएडवांटेज में एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आता है दिस वे ऑफ फॉल्स कल्चर इज मोटिवेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इग्नोर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर किए जाते हैं और फोकस किस पे किया जाता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए जितना प्रोडक्टिविटी होगी इतनी वो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर पाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये बहुत हार्मफुल है अगर हम क्वालिटी मेंटेन नहीं करें। दिस काइंड ऑफ कल्चर इज़ वेरी डिसएडवांटेज इन द अ लॉन्ग टाइम इवन थ्रू इट प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स इन द शॉर्ट टाइम। एक शॉर्ट पीरियड के लिए एक प्लान के लिए अगर हम इसको लेके चलें, एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव के लिए हम इसको लेके चलें शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये बेनिफिशियल है, एल्स इट इज़ वेरी हार्मफुल। ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म। सैलरी क्या है इंडिविजुअल की पोज होती है इक्वली इंस्टेड ऑफ बेस्ड ऑन प्रमोशंस परफॉर्मेंस और मेरिट। दिस वे सम कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय माइट नॉट फील मोटिवेटेड। ठीक है, अब कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो ज़्यादा जो नहीं उसको इक्वली नहीं उतना कर पाते तो वो किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं, प्रमोशंस पे, और अपनी जो मेरिट्स होती हैं अदर मेरिट्स होती हैं तो वो मोटिवेटेड फील नहीं करते या सब में एक इक्वल एक वो नहीं बन पाता, इक्वालिटी नहीं बन पाती ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज क्रिएट करती है। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।